नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। खुद को गौवंश हितैषी बताने वाली शिवराज सरकार में गौवंश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गौवंश भूखे प्यासे सड़कों पर भटक रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। गौवंश की दुर्दशा को लेकर अब साधु संतों ने भी शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीकमगढ़ में गौवंश की दुर्दशा को लेकर संत देव स्वरूपानंद महाराज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि सभी गौभक्त हैं। इसके बावजूद गौवंश आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज भी शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने ऐसी सरकार को चुनाव में छठी का दूध याद दिलाने की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि जिले में गौवंश की दुर्दशा को लेकर पिछले 1 साल में कई आंदोलन हो चुके हैं। करीब 4 महीने पहले ट्रक की चपेट में आने से 4 गौवंश की मौत हो गई थी। घटना के बाद संत देव स्वरूपानंद महाराज मौके पर ही धरने पर बैठ गए थे। वहीं प्रशासन की ओर से पहुंचे तहसीलदार का कहना है कि साधु संतों की मांगों पर पहले भी शासन और प्रशासन के बीच बातचीत हुई है। अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो जल्द से जल्द उसका हल निकालने की कोशिश होगी। लाखों गायों को हाईवे पर देखा है और हजारों गायों को मैंने मृत अवस्था में पाया गया है। उनकी किसी भी तरीके से किसी भी विभाग के द्वारा कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा मानना है क्या प्रशासन की गलती है या फिर शासन की गलती है। जिस प्रकार मामा के द्वारा लाडली बहना को 3,000 तक रुपया दिया जा रहा है तो प्यारी माता की भी व्यवस्था की जाए। तो सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि भाई आप लोग कम से कम इतना करें कि गाय माता के प्रति सारे भ्रष्टाचारों को एक तरफ कर दें। जितना जहां कमाना है कमाएं, वो आपकी निजता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप लेटरिन बाथरूम खा लें, शौचालय खा लें, मकान खा जाएं, बेटी बचाओ लाडली योजना खा जाएं, लेकिन कम से कम इस गाय के लिए ना कुछ करें। ऐसा गाय को क्यों खाना चाहते हैं आप? इसका परिणाम कौन भोगेगा? ये हमारी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भोगना पड़ेगा। ये जो पहले भी मतलब शासन से और प्रशासन से कुछ उनकी पत्राचार हुआ है, उन पत्राचार पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके लिए स्मरण पत्र हम जारी करेंगे और जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, शिवराज में गौवंश की दुर्दशा आखिर क्यों हो रही है? इसी के साथ मध्य प्रदेश में गोवंश बेहाल हैं, सरकार क्यों लाचार है? गौकसी पर क्यों नहीं लग रही है लगाम? हवा हवाई साबित हो रहे हैं शिवराज के दावे। सड़क पर क्यों भटक रहे भूखे प्यासे गोवंश? ये सवाल जरूरी इसलिए क्योंकि गोवंश सड़क पर बैठे रहते हैं, जिसके चलते कई बार वो भी सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं और जो यात्री वहां से निकलते हैं वो तो शिकार होते ही हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे। अरविंद सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बात बताइएगा, गोवंश लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें गायों की, अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों पर दिख जाएंगे। हाईवे पर तो आप पूछिए ही मत, ऐसा लगता है धरने पर बैठ गई गाय कि उनको भी उनका हक चाहिए, उनको भी गौशाला चाहिए। जी, आपको बता दूं कि टीकमगढ़ शहर ही नहीं पूरे जिले में गौवंश की ये हालत है कि जगह जगह सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं और अधिकांश दिन मतलब दुर्घटनाएं भी इन गौवंश से हो रही हैं। शासन द्वारा यहाँ गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया गया था, लेकिन गौशालाओं की स्थिति ये है कि गौशालाओं में ना तो कोई व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है। कई गौशाला संचालकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं गाँव को अपने यहाँ नहीं रख सकता है। और गायें रोड पे घूम रही है, आवारा घूम रही है। इनसे न केवल आमजन परेशान है, बाकी किसान भी परेशान है। वो अपनी खेती भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये गौवंश उनकी खेती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सड़कों पे घूमते घूमते कई गौवंश की अकाल मृत्यु हो रही है। इसी घटना से दुखी होकर संत देव स्वरूपानंद जी महाराज ने पिछले 4 महीने पहले 4 गायों की घटना में मौत होने पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें तत्कालीन एसडीएम द्वारा
लिखित आश्वासन दिया गया था कि हम इन गोवंश की व्यवस्था करेंगे और गोवंश को कहीं सड़कों पे घूमता नहीं देखेंगे। और उसके बाद भी 4 महीने बाद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। और गांव की वो व्यवस्था है कि आज सड़कों पे घूमते घूमते मारी मारी घूम रही हैं। इसी बात को लेकर जब 2 दिन पहले 25 अगस्त को संत स्वरूपानंद जी महाराज ने फिर कलेक्ट्रेट के सामने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी गोवंश की संरक्षण को लेकर, और उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। कल जब महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए भाजपा सरकार को कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर गोवंश की व्यवस्था नहीं की गई तो हम छठी का दूध याद दिला देंगे। और ना कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में गौ माता के लिए हम आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से अब उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है आरबी सिंह जी, ये देखना होगा। आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रिया लगातार भोपाल से हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रिया, जैसा कि आरबी सिंह भी बता रहे हैं कि इलाकों में जो गोवंश हैं उनके चलते कई बार हादसे हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि कई बार सड़कों पर गायें इस तरह से बैठी होती हैं, इस तरह से उनका जमावड़ा लगा होता है जैसे वो भी चक्का जाम कर रही हों, वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनका वो वादा याद दिला रही हों जो गायों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री मंचों से करते थे कि गौशाला बनवाएंगे, वहां पर व्यवस्थाएं कराएंगे और कोई भी गोवंश सड़क पर नजर नहीं आएगा। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें कुछ उसी तरह से निकलकर सामने आती हैं, और खास करके जब आप किसी भी शहर की सड़कों पर निकल जाएं तो ये तस्वीरें एकदम साफ नजर आती हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी आरबी बता रहे थे कि टीकमगढ़ की स्थिति है, न केवल टीकमगढ़ की, पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति है कि गायों की व्यवस्थाओं के लिए सरकार वादे करती है, दावे करती है, कहती है कि गौशालाएं खोल दी जाएंगी, सभी जो गाय हैं वो व्यवस्थित रहेंगे, किसी भी गौवंश का किसी भी तरह से ख्याल रखने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। लेकिन जब आप सड़कों पर निकल जाएं, घर से बाहर निकलें, तो तस्वीरें कुछ और ही बताती हैं। सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं। कई बार हम ये तस्वीरें देखते हैं कि गाय जो है वो कचरे में पॉलिथीन खा रही हैं, वो बीमार हैं, वो तड़प रही हैं सड़कों पर, लेकिन उन्हें उनकी सुध लेने वाला तक कोई नहीं होता। कई क्लिनिक खोले गए, ये कहा गया कि चलित एम्बुलेंस के माध्यम से भी इन्हें मदद दी जाएगी, सैकड़ों की संख्या में चलित एम्बुलेंस भी संचालित की गई, लेकिन वो चलित एम्बुलेंस एक ही दिन नजर आई थी मध्य प्रदेश में, जिस दिन उन्हें हरी झंडी दिखाई जा रही थी। उसके बाद से वो चलित एम्बुलेंस कहाँ है, किन पशुओं का इलाज कर रही हैं, कितनी गायों के लिए वो मददगार साबित हुई हैं, ये बताने की जवाबदारी किसी की नहीं है, क्योंकि ना तो पशु जो विभाग है उसके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं और ना ही मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई आंकड़े हैं कि आखिर उन एम्बुलेंस का क्या हुआ। बहरहाल टीकमगढ़ का जो मामला है वो जाहिर है कि एक नजीर पेश होगा पूरे मध्य प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे, और अगर गौवंश के लिए, गौ सेवकों के लिए कोई व्यवस्थित तरीका नहीं निकाला सरकार ने, कोई व्यवस्थित योजना नहीं बनाई, कोई व्यवस्थित बातें नहीं की गई, तो जाहिर है कि सरकार को चुनावी साल में जमकर मुंह की खानी पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में टीकमगढ़ से जो ये आग निकली है वो पूरे मध्य प्रदेश में फैलती है, क्या वाकई में मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर अलर्ट नजर आती है, और जितनी योजनाएं, जितने दावे किए गए हैं, क्या अब वो वाकई में जमीनी हकीकत बन पाएंगे क्या? बिल्कुल, और अब जरूरी हो जाता है कि उनको जमीनी रूप से अब योजनाओं को लागू किया जाए, क्योंकि लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि गौवंश लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। आरबी सिंह, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रिया, आप बने रहेगा और जानकारी लेंगे।